आज दिल्ली में फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया गया। जनरल रावत की दोनों बेटी कीर्तिका और तारिणी ने पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। उसी समय उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल रावत के आखिरी सफर में तीनों सेनाओं के 800 जवान मौजूद थे। मिलिट्री के साथ सिविलियन लीडरशिप भी मौजूद थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने भी जनरल को अंतिम प्रणाम किया, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुबह जनरल रावत का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा गया था। पहली बार ऐसा हुआ जब आम लोगों ने भी किसी सैन्य अधिकारी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोपहर 2 बजे कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर तक जनरल रावत का आखिरी सफर शुरू हुआ। 2 घंटे बाद जनरल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचे और फिर यहां से अनंत सफर निकल गए। सेना के साथ साथ जनता के भी चहेते जनरल रावत का यह आखिरी सफर कैसा था, आज देश उन्हें किस तरह याद कर रहा है, यह आपको दिखाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस यही बाकी निशान होगा। देश की मिट्टी को खून से सींचने वालों का फिर किसी रणभूमि में इस्तकबाल होगा। आज पूरा देश मौन है, भावुक है, व्याकुल है। न शब्द हैं, न चेतन है, सिर्फ एक शून्य है। लेकिन शूरवीरों के लिए शून्य कहां होता है? वो तो शून्य को भी शिखर में तब्दील करने का मादा रखते हैं। मगर आज जब जनरल का आखिरी सफर निकला तो शिखर भी झुक गया, राष्ट्रनायक के सामने नतमस्तक हो गया। देश के सबसे बड़े जनरल नए मोर्चे पर निकल गए। ये कहकर भारत मां की गोद में लिपट गए कि फौजी कभी रुकता नहीं, कभी मरता नहीं। जिस सेना की वर्दी को 4 दशक तक अपने सीने से लगाकर रखा, जिस तिरंगे की आन बान और शान को झुकने नहीं दिया, भारत मां के सिर को सदैव ऊंचा रखा, वो योद्धा जब तक जिया वतन का रहा और मरकर भी अमर हो गया। जनरल रावत की विदाई की आखिरी तस्वीरें हैं। सुपर सोल्जर को राष्ट्र का आखिरी सैल्यूट है। जितनी बार देखेंगे उतनी बार गर्व की अनुभूति होगी। आंखें नम भी होंगी, आंसू भी छलकेंगे, लेकिन धरा की धुरी बदलने वाले, दुश्मन के दंभ को गर्त में मिलाने वाले जब रुखसत होते हैं तो विलाप की वेदी के साथ महायुद्धा के लिए महाउद्घोष भी सुनाई पड़ता है। आज अभिमान है उस बिटिया पर जिसने पिता को हंसते हंसते विदा किया। सम्मान है उस परिवार का जिसने गम के पलों को भी गर्व में बदल दिया। पिता ने वतन के लिए कुर्बानी दी, मां अनंत यात्रा पर चली गई, लेकिन बेटियों को नाज है देशभक्त पिता पर। फक्र है उस फौजी पर जिसने जिंदगी के गमों को, दुखों की घड़ी को संयम के साथ सहने की ताकत दी। जनरल ने बेटियों को सिखलाया था, चाहे जो हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा वतन सलामत रहना चाहिए। वतन परस्ती का हौसला कायम रहना चाहिए। मेरे जाने का गम न करना, क्योंकि वतन पर जिंदगी न्यौछावर करने का मौका तो किस्मत वालों को ही मिलता है। जनरल रावत ने कई जंग के मैदान देखे, दुश्मनों को धूल चटाई, करगिल की बर्फीली चोटियां हो
या फिर सीमा पार आतंकियों के अड्डे। बारूद की महक से वास्ता तो कल भी था और ये रिश्ता आज भी दिखाई दिया। फर्क सिर्फ इतना था कि आज जंग का मैदान अलग था। तोपों की गड़गड़ाहट जरूर थी, कदम ताल का तारतम्य भी था, मगर यह सब इसलिए क्योंकि जनरल रावत अंतिम पड़ाव पर आगे बढ़ चुके थे। आज सैकड़ों जवान अपने जनरल को आखिरी मोर्चे तक विदा करने आए थे और जब जनरल का काफिला निकला तो पूरा देश उनके साथ हो गया। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में तस्वीर, जो जहां था वहीं से अंतिम प्रणाम किए। गोरखा रेजिमेंट से आने वाले जनरल बिपिन रावत का गन कैरेज आज दिल्ली की जिन सड़कों पर निकला, कोई ऐसा मोड़, कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहां जनरल रावत के नाम की गूंज ना हो। और जब 2 घंटे बाद जनरल का काफिला अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो भी श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब उमड़ा था। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने सीडीएस को सैल्यूट किया। रक्षा मंत्री ने भी दिलेर, दबंग, सख्त मगर सौम्य सेनापति को नमन किया। जब देश की मिट्टी में कोई जवान तपता है, अनुशासन की सीमाओं में पलता बढ़ता है, त्याग और बलिदान को अपने जीवन का सर्वस्व मान लेता है, जो कड़े और बड़े फैसले लेने में संकोच नहीं करता, तब जाकर लाखों में एक हीरा जनरल बीरा बनता है। इसीलिए आज चाहे मंत्री हो या संतरी, आम हो या खास, अफसर हो या अर्दली, हर कोई जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके घर पहुंचा था। जनरल रावत का इस तरह जाना दुखद जरूर है। किसी ने नियति के इस फैसले के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह भी सही है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सेना के जनरल के आखिरी दर्शन के लिए प्रोटोकॉल के बंधन हटा दिए गए। आज 3 कामराज मार्ग जनरल रावत का घर हर देशवासी के लिए खुला था। कोई भी आकर उनके अंतिम दर्शन कर सकता था। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब एक बुजुर्ग मां देश के लाल को देखकर भावुक हो गई और ये तस्वीरें हर किसी का कलेजा चीर गई। यूं तो दिल्ली के बरार स्क्वायर ने कई सैनिकों को विदा किया, लेकिन जनरल रावत का आखिरी सफर कई मायनों में अलग था, खास था। जिन कंधों पर देश की सुरक्षा का दायित्व था, आज वो तिरंगे में लिपटकर मां भारती के चरणों में नमन कर रहा था। मानो देश का बहादुर बीरा कह रहा हो, मां तेरी सेवा में कहीं कमी रह गई हो तो माफ कर देना। जितना कर सकता था किया, अब थक गया हूं, आराम करना चाहता हूं, सोने जा रहा हूं। अब मुझे आशीर्वाद दे कि जल्द ही किसी मां की कोख से फिर जन्मूं और फिर तेरी मिट्टी में मिलने का प्रण लूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।